हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 30 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो बॉडीज़ में होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या आता है, सबसे पहले आएंगे हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल्स में क्या होते हैं, टेस्टिस होती हैं, और फीमेल्स में क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं, ठीक है। मेल्स में भी 2 टेस्टिस पाई जाती हैं और ओवरीज का नंबर भी फीमेल्स में 2 ही होता है, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली इनके बारे में बात करनी है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर और ओवरीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको समझेंगे आज हम। एंड थोड़ा सा इनके फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो टेस्टिस का क्या, मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का ही क्या काम होता है। इनका काम क्या है, इनका काम है टू प्रोड्यूस गेमीट्स। क्या बनाते हैं ये, गेमीट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन्स आप कह सकते हो, इनको रिलीज़ करते हैं। कौन से हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजन्स इन मेल्स, जिसमें मेनली कौन सा आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है। और फीमेल्स में क्या आता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे, और यहाँ पे गेमीट्स की बात की थी, तो टेस्टिस कौन सा गेमीट रिलीज करेंगी, मेल गेमीट। मेल गेमीट कौन सा है, स्पर्म। और जो फीमेल गेमीट है वो कौन सा है, फीमेल गेमीट इज एग या फिर ओवम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके साथ एक तो हमने पार्ट कर लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स। क्या आती हैं, एक्सेसरी ठीक है। जब ये रिलीज़ कर देंगे, टेस्टिस और ओवरी गेमीट्स को रिलीज़ कर देंगे, तो कौन कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके आगे इनको मूव करवाएगा जहाँ पे इनको पहुँचाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स में हम पढ़ेंगे, मेल्स में अगर आप पढ़ोगे तो कौन कौन सी आती है, ट्यूबुला इरेक्टा है,
ठीक है, रेटेड टेस्टिस। इन सभी के फंक्शंस को पढ़ेंगे हम डीपली। एक बार देख रहे हैं हम, इनका नाम देख रहे हैं, रेटेड टेस्टिस। इसके बाद क्या आएगा, वॉसा एफरेंशिया, देन हमारे पास आएगा एपिडिडाइमस, इसके बाद क्या आएगा, वॉस डिफरेंस, ठीक है। एंड देन किसके थ्रू बाहर जाते हैं, यूरेथ्रा। आप कहोगे कि यूरेथ्रा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे आ गया? बिकॉज जो यूरेथ्रा है वो क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है। जेनिटल डक्ट किस में है, ह्यूमन मेल्स में। किस में, ह्यूमन मेल्स में, ठीक है। और फ्रॉग में, मेल फ्रॉग्स में क्या थी, यूरिनोजेनिटल डक्ट। किसी को याद है? मेल फ्रॉग्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट कौन सी थी? बिल्कुल ठीक, यूरेटर्स, ठीक है। तो मेल फ्रॉग्स में यूरेटर थी, यूरिनोजेनिटल डक्ट, और ह्यूमन मेल्स में क्या है, यूरेथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब यूरिनोजेनिटल डक्ट होती क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसको देखो, यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या होती है? ये वो डक्ट होती है which helps in the passage of both, helps की जगह पे आप लिख सकते हो facilitates, which facilitates the passage of both the excretory product urine क्या है, excretory product है, as well as क्या है, and यूरिन के साथ साथ ही सीमेन। मीन्स सीमेन के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, गैमीट्स आ जाएंगे। मेनली गैमीट्स की बात करते हैं, साथ ही साथ फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स के भी जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी बाहर रिलीज़ होते हैं, बिकॉज उनको हमने गैमीट्स के साथ ही रिलीज़ करना होता है, बिकॉज वो एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पर्म्स टू स्विम, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है कि यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या होती है, ठीक है। अब हमने जस्ट फीमेल्स के क्या पढ़े हैं, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े हैं। अब हम मेल्स के पढ़े हैं, फीमेल्स के अब हम पढ़ेंगे। फीमेल्स में कौन से आएंगे, फीमेल्स में आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओविडक्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड देन हमारे पास आएगा यूट्रस,
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्विक्स एंड देन वेजाइना। ठीक है, यहाँ तक भी बात हमें क्लियर हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है? ग्लैंड्स। क्या होती हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स कौन कौन सी आएंगी? मेल्स में आ जाएगी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड इसके बाद कौन सी आएगी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड। यहाँ तक भी बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो भी कुछ कुछ जो हम कह सकते हैं सिक्रीट करती हैं केमिकल्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारे गमीट्स को डेवलपमेंट के लिए, वो सारे साथ ही साथ हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद ही ग्लैंड्स फीमेल्स में अगर हम बात करें, हमें कोई एज सच दी नहीं हुई है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन होती ज़रूर है। एक होती है बार्थोलेंस ग्लैंड, ठीक है, और सेकंड होती है पैरा यूरेथ्रल या फिर स्कीन्स ग्लैंड। पैरा यूरेथ्रल, जिसको हम और क्या कहते हैं? स्कीन्स ग्लैंड। ओके, और एक क्या थी? बार्थोलेंस। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी उसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, और अब आ गया है हमारा लास्ट पार्ट, जिसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो उसको मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले हम रिवाइज कर लें जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, सो हम बात किसकी कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कर रहे हैं इन ह्यूमंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसमें सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। वो क्या करते हैं? इनका मेन काम होता है गमीट्स प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, गमीट्स कौन से आएंगे? मेल गमीट्स स्पर्म, जो कौन प्रोड्यूस करेंगी? टेस्टिस, और फीमेल गमीट्स एग या फिर ओवम जिसे हम कहते हैं, उनको प्रोड्यूस करेंगी ओवरीज। ठीक है, इसके बाद हार्मोन्स कौन से आते हैं? मेल्स में एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, देन हमारे पास आएंगी एक्सेसरी डक्ट्स जो हेल्प करती हैं पैसेज में। ठीक है, मूवमेंट में, जो हमारे गमीट्स हैं उनको मूव करवाने के लिए, ताकि उनको हम रिलीज़ कर सकें। मेल्स ने रिलीज़ करना है, अगर फीमेल्स में भी फर्टिलाइजेशन ना हो तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं, या अगर पार्चुरेशन हो रही है तो बेबी किस डक्ट के थ्रू रिलीज़ होगा बाहर, हम एक्सपेल करेंगे। तो वो क्या होती हैं? एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो हेल्प करती हैं पैसेज में, एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मेल्स में क्या आती हैं? ट्यूबुला इरेक्टा आती है, रेटेटेस्टिस आती है, वॉसा एफरेंशिया आती है, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस, एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो ट्यूबुला इरेक्टा, रेटेटेस्टिस, वॉसा एफरेंशिया, ये क्या है? इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली हैं एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, वो क्या है? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स है। मतलब कि टेस्टिस के अंदर तो इंट्रा टेस्टिकुलर, टेस्टिस के बाहर तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स।
ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर है। फीमेल्स में कौन सी आती है एक्सेसरी डक्ट्स? हमारे पास आएंगी फेलोपियन ट्यूब्स, जिनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा और विजाइना आएगा। और यही जो सर्विक्स और विजाइना है, इनको कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? ये फॉर्म करती हैं बर्थ कैनाल। क्या फॉर्म होता है? सर्विक्स और विजाइना को जब हम कंबाइन कर दें तो जो सर्विक्स और विजाइना को कंबाइन करके क्या बनता है? बर्थ कैनाल बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम? बर्थ कैनाल। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट आ गया है ग्लैंड्स। मेल्स में आती हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इनके फंक्शंस हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम नाम देख रहे हैं एक बार। ठीक है, और फीमेल्स में कौन सी ग्लैंड आ जाएगी? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम स्किन्स ग्लैंड भी कहते हैं, और बार्थोलेंस ग्लैंड। तो आई होप अब यहाँ तक आपको क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे देख लो एक चीज़, डक्ट्स। यूरिनोजेनिटल डक्ट्स क्या होती हैं? जो क्या है, बोथ यूरिन और स्पर्म्स मतलब कि गैमीट्स को कैरी करती हैं। ठीक है, और ह्यूमन मेल्स में यूरेथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, और मेल फ्रॉग्स में क्या थी? यूरेटर्स थी, यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो यहाँ तक भी बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब हमने एक बात करनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम क्या कर रहे होंगे? हम करेंगे जो टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? अगर हम मेल्स की बात करें तो एक ही पार्ट आएगा, पेनिस। ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनमें आता है सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, देन हमारे पास आएगा लेबिया मेजोरा, देन हमारे पास आएगा लेबिया माइनोरा, देन यहाँ पे क्या आएगा? विजाइना, बिकॉज विजाइनल जो ओपनिंग है वो कहाँ से होती है? कहाँ से होगी? वो होगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? उसकी ओपनिंग को विजाइनल की ओपनिंग कहते हैं हम विजाइनल ओरिफिस। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लाइटोरिस। क्या आएगा? क्लाइटोरिस। और देन हमारे पास आ जाएगा हाइमेन। ठीक है, हाइमेन एक कवरिंग होती है जो वेजाइनल ओरिफिस को कवर कर देती है, इसीलिए हमारी एनसीईआरटी में शायद जो वेजाइनल ओरिफिस है उसको किस में है? उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं काउंट किया गया, तो हम इसे भी रिमूव कर देते हैं एक वेजाइनल ओरिफिस को। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट्स आ गए हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। क्या है? मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, देन क्लाइटोरिस और
हाइमेन। ये 5 पार्ट्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। यहाँ तक भी बात हमें क्लियर हो गई है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हमने बात की है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि मेल्स में पेनिस हो गया, ठीक है, ये क्या है, सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास फीमेल्स हैं उनमें एक और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या है, ऑल मैमल्स में होते हैं, इसीलिए इसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमल्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। तो मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि सभी मैमल्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन फीमेल मैमल्स में सभी में पाया जाता है, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड होती क्या है, ये है एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। और इसका काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, फॉर न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड आपको कितने इजीली सभी का नाम पता चल गया। एंड अगर नाम पता चल गया तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तो आपको पता चल ही जाएगा। सो डोंट वरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर से, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हम अब इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो मैं पहले आपको बता दूं, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूं, या फिर हम पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, ठीक है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो हम इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी से, जैसे हमने पिछले चैप्टर को किया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज कल हमने नहीं की थी, ठीक है। एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ह्यूमन्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, एग नहीं प्रोड्यूस करते। जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। जो डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। The reproductive events in humans include formation of gametes, that is called gametogenesis. इन्होंने बताया भी नहीं है लेकिन आपको तो पता है। गेमीटोजेनेसिस में 2 टाइप्स हो गई, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में oogenesis. Sperms in males and ovum in female. Then transfer of sperms into the female genital tract, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। देन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। अब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। इन्होंने ये भी नहीं बताया लेकिन हमें तो पता है कि ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म होने से पहले क्या होते हैं सारे स्टेप्स।
जाइगोट से लेके ब्लास्टोसिस्ट तक क्या होगा, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन जो स्टार्ट करेगा जिन्हें हम क्लीवेज कहते हैं, और जो सेल्स फॉर्म होंगे उन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। जब 8 से 16 सेल्ड स्टेज आएगी तो उसे हम मॉर्यूला कहते हैं, और जब क्या आएगी 32 टू 64 सेल्ड स्टेज आएगी तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच कर जाता है। इसके बाद क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन कहते हैं। ये किसके थ्रू होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेम सेल्स के थ्रू, ठीक है। बिकॉज स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग तरीक़ों के, अलग अलग टाइप्स के सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में। एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी कॉल्ड पार्चुरेशन। एंड पार्चुरेशन के बाद भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, जिसमें क्या है, मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को। यहाँ तक बात क्लियर है। यू हैव लर्नड दैट these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in males and the females. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive systems in human. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो हम, डायग्राम, तो इसमें आपको सारे पार्ट्स क्लियरली विजिबल हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले आ गई टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। देन यहाँ पे टेस्टिस के अंदर जो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही हैं, उनको छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एपिडिडाइमिस। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास वास डेफरेंस। ये देखो, ये रहा वास डेफरेंस। ये पूरी जो लाइन है इसे हम वास डेफरेंस कहते हैं, इस डक्ट को, ठीक है। वास डेफरेंस आ गया। यूरिनरी ब्लैडर किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूरेटर्स भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हमें शो इसलिए किया है क्योंकि वास डिफरेंस क्या है, यूरिनरी ब्लैडर को लूप करके जाती है, यहाँ से लूप करके। एंड देन यहाँ पे क्या आ गए हैं, सेमिनल वेसिकल्स आ गई हैं। सेमिनल वेसिकल्स कितनी होती हैं, 2, मीन्स एक पेयर होता है सेमिनल वेसिकल्स का। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है। इसके बाद आ जाएगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, मीन्स एक पेयर होता है। इसके बाद क्या है, ये पूरा क्या है, यूरेथ्रा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, तो ये सीमेन और मेल गेमीट्स को भी कैरी करती है। तो यूरेथ्रा किसके थ्रू पास करती है, पेनिस के थ्रू, एंड सिक्रीट करती है सीमेन एंड एज वेल एज रिलीज करती है यूरिन को, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फोरस्किन और ग्लैंड्स पेनिस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे जब हम पेनिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अब एक चीज़ रह गई है, स्क्रोटम। क्या रह गया है, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम है एक पाउच, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। इसको पढ़ने से पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है टेस्टिस। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमने यहाँ तक आज रीडिंग करनी है। यहाँ तक हमें पूरा टेस्टिस के बारे में बताया गया। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ पे है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे है, पेल्विस रीजन में। कहाँ पे है, पेल्विस रीजन में, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, इसीलिए टेस्टिस को हम ह्यूमंस में टेस्टिस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। एंड इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रॉटम। ये क्यों है स्क्रॉटम? टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर नहीं है, हमारी जो मेल्स की बॉडी है उनके अंदर नहीं है। क्यों? बिकॉज द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 2 से 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री क्या है, कम होना चाहिए टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी और स्पर्म्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो स्पर्म्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन adults each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter। आपने याद रखना है लेंथ कितनी होती है, ज़्यादा होती है तो 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। इसकी 3 लेयर्स होती हैं जो टेस्टिस की कवरिंग होती हैं, टेस्टिकुलर कवरिंग्स होती हैं। हमें नाम नहीं दिया हुआ तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इनके नाम, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे आपको इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाए गए हैं। ये अलग अलग क्या हैं, सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 to 3। और सेमिनिफेरस क्या ट्यूब्यूल्स क्या हैं? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं इन विच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called the male germ cells, spermatogonia and Sertoli cells, ठीक है। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट फाइल्स का फाइल नंबर 2 देखा है तो आपको पता होगा मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं एंड इनसे स्पर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। एंड साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं और नर्स सेल्स भी कह सकते हैं। एक मैं डिक्टेट कर रही हूँ, इसके बाद हम पूरे नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो, सर्टोली सेल्स को हम क्या कहते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं और नर्स सेल्स भी कहते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? स्पर्म्स की फॉर्मेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म्स के मैच्योर होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। तो इसमें मियोटिक डिविजन्स अभी होनी है। तो मेल जर्म सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, मीन्स 2 एनप्लॉयडी होती है इसकी, ठीक है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे अगर ये हमारे पास एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़े हैं, तो ये जो बाहर वाला रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे हम? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और साथ ही साथ क्या होती हैं? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं।
इन इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये लेडिक सेल्स क्या हैं, हेल्प करते हैं एंड्रोजन्स के रिलीज़ के लिए। ठीक है, लेडिक सेल्स पे LH एक्ट करता है और फिर क्या है, एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने NCERT रीडिंग की है टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम थोड़ा सा ओवरीज के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके नोट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम ओवरीज वाले पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix and vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with the pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. Ovulation क्या होती है, अब oogenesis से ओवम फॉर्म होता है, लेकिन ओव्यूलेशन क्या होती है, जब ओवरी रिलीज करती है ओवम को। ठीक है, एंड फेलोपियन ट्यूब क्या है, उसको कैरी करती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हमें पता है, प्रेगनेंसी हमें पता है, बर्थ, एंड इसके बाद आएगा चाइल्ड केयर। जो क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको स्पेशल फूड चाहिए होता है, जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कौन प्रोवाइड करते हैं, मदर मिल्क प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इन सारे प्रोसेसेस को स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी सपोर्ट करते हैं। तो हमने ओवरीज के बारे में पढ़ना है। Ovaries are the primary sex organs that produce the female gamete and several steroid hormones that are the ovarian hormones. कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. ठीक है, each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ठीक है, तो ओवरी पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवरी क्या है, थिन एपिथेलियम से कवर होती है, जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा जो है प्रेजेंट होता है। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा मीन्स ओवरी के अंदर वाला पार्ट, वो पूरा 2 जोन्स में डिवाइडेड है। किसमें, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। या आप कह सकते हो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अब, हाँ जी, अब हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स आ गई हैं, जिनको हमने अभी नहीं पढ़ना है। तो अब कल हम टेस्टिस और ओवरीज के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे कल, और देन हम एक्सेसरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक भी क्या है स्टार्ट कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आज के लेक्चर में, और कंपेयर करके पढ़ने में आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, एंड thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.